वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश को मुक्त बंधन संहिता मिल गई थी, लेकिन क्या इस प्राचीन ग्रंथ का रहस्य अनादि को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? आज हम उस अनुष्ठान के एक एक चरण को समझेंगे जो सदियों से छिपा था। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है, जहां हर शब्द एक नया दरवाजा खोलेगा। मंदिर के गुप्त कमरे में मुक्त बंधन संहिता नाम की प्राचीन पोथी अमन के हाथों में थी। सुबह की पहली किरणें एक छोटे से झरोखे से कमरे में आ रही थी, जिससे धूल के कण हवा में नाचते हुए दिख रहे थे। पोथी को छूते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे सदियों का ज्ञान उसमें समाया हो। ठाकुर साहब, रवि और आकाश भी उत्सुकता से उसके पास बैठे थे। अमन ने पोथी के धूल भरे पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। हर पन्ना पीला और भंगुर था। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे समझना मुश्किल था, लेकिन चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। अमन पढ़ने की कोशिश करते हुए, इसमें अनादि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। यह कोई दानव नहीं, बल्कि इस धरती की ही एक प्राचीन नकारात्मक ऊर्जा है, जो प्रकृति के संतुलन बिगड़ने पर जागृत होती है। ठाकुर साहब गहरी सांस लेते हुए, बिल्कुल सही। अनादि तब जागृत हुआ था जब इस धरती पर क्रूरता, लालच और नफरत बहुत बढ़ गई थी। यह एक चेतावनी थी, एक संतुलन बनाने वाला। पोथी में आगे देव बंधन अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन था, जिसने अनादि को कुएं में बांधा था। इसमें लिखा था कि इस अनुष्ठान को 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के संतुलन और कुछ विशिष्ट प्राचीन प्रतीकों के माध्यम से किया गया था। और इसे बांधने के लिए जिस चाबी का उपयोग किया गया था, वह अनादि के हृदय का प्रतीक थी, जिसे ठाकुर राजेंद्र सिंह ने अपनी शक्ति के लिए हासिल किया था। रवि समझते हुए, तो ठाकुर राजेंद्र सिंह ने उस चाबी का इस्तेमाल अनादि को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे अपनी शक्ति के लिए बांधने में किया। आकाश हैरान होकर, और उन्होंने राधा और अमर की आत्माओं को भी उसी बंधन का हिस्सा बना दिया, ताकि अनादि की शक्ति लगातार मिलती रहे। अब पोथी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आया, मुक्त बंधन अनुष्ठान। यह अनुष्ठान अनादि को हमेशा के लिए शांत करने का तरीका था। इसमें लिखा था कि अनादि को तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसे उसकी उत्पत्ति के स्रोत तक नहीं पहुंचाया जाता, वही कुआं जहां उसे पहली बार बांधा गया था। और अनुष्ठान में 3 मुख्य चरण थे। शुद्धि रक्त, अनादि को जिसने बांधा है उसके वंशज का शुद्ध रक्त। ये खून अनादि को उसकी मूल अवस्था में वापस लाने के लिए एक माध्यम बनेगा। प्राचीन पुकार, कुछ विशेष मंत्र और आह्वान जो सदियों पहले अनादि को बांधने के लिए उपयोग किए गए थे, उन्हें उसी स्थान पर दोहराना होगा। अंतिम त्याग, अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक स्वैच्छिक त्याग की आवश्यकता होगी, जो अनादि को उसकी उत्पत्ति के स्थान पर वापस भेज देगा। शुद्धि रक्त के बारे में पढ़ते ही सबकी नजरें ठाकुर साहब पर टिकी। अमन गंभीरता से, ठाकुर साहब, शुद्धि रक्त का मतलब? ठाकुर राजेंद्र सिंह के वंशज का खून, यानी वीरेंद्र सिंह। ठाकुर साहब का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वीरेंद्र यह करने को तैयार होंगे? उन्हें तो इन सब पर विश्वास ही नहीं है। रवि समझाते हुए, हमें उन्हें समझाना होगा। गांव खतरे में है। पोथी में अंतिम त्याग वाला हिस्सा धुंधला और अस्पष्ट था। उसमें कुछ ऐसे प्रतीक थे जिन्हें समझना बेहद मुश्किल था। आकाश पोथी को ध्यान से देखते हुए, अंतिम त्याग, यह क्या है? इसमें स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है, बस कुछ प्रतीक हैं जो किसी बलिदान की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी अमन को वही धुंधली तस्वीर फिर से याद आई, एक जलता हुआ दीपक, एक नक्शा और एक बूढ़ा आदमी। उसे लगा कि यह अंतिम त्याग का ही संकेत है, लेकिन उनके पास अब समय नहीं था। अनादि गांव में फैल रहा था और हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि अनादि को रोकने के लिए उन्हें रात होने से पहले ही अनुष्ठान शुरू करना होगा। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान में लालिमा छाने लगी, गांव से फिर एक चीख सुनाई दी। इस बार वह चीख और करीब से आई थी। गांव में भय और दहशत की लहर दौड़ गई। ये स्पष्ट था कि अनादि अब बच्चों को ही नहीं, बल्कि बड़ों को भी निशाना बना रहा था। ठाकुर साहब उन्हें समझाते हुए, अनादि अब भोजन की तलाश में है। उसकी भूख बढ़ रही है, हमें उसे रोकना होगा।
इससे पहले कि वो पूरे गांव को निगल ले। तीनों ने ठाकुर साहब के साथ मिलकर योजना बनाई। मुक्त बंधन अनुष्ठान रात के सबसे अंधेरे समय में उसी कुएं के पास किया जाना था जहां अनादि को बांधा गया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी वीरेंद्र सिंह को मनाना और अंतिम त्याग के रहस्य को सुलझाना। क्या वे अनादि को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? क्या अंतिम त्याग का रहस्य उनकी जान ले लेगा? और क्या शिवगढ़ गांव इस भयानक शाप से मुक्त हो पाएगा? मुक्त बंधन अनुष्ठान का राज खुल चुका है, लेकिन अनादि की बढ़ती भूख शिवगढ़ को निगल रही है। क्या अमन, रवि और आकाश शुद्धि रक्त और अंतिम त्याग के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला मायने रखता है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें।